में एनडीए के स्टार प्रचारक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और एनडीए में अमित शाह को भी हम जरूर शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से लगातार सभाएं कर रहे हैं। आज भी वो व्यस्त रहे, कई सभाओं को संबोधित किया और जो मुद्दे रखे जा रहे हैं इस चुनाव में उस पे लोगों का ध्यान आकर्षित करना बहुत आवश्यक है। तो आज हमने चर्चा में जो विषय शामिल किया है जंगल राज का विषय है कि चुनाव में जो जंगल राज का मुद्दा है वो बार बार उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज मोतीपुर की सभा में और फिर छपरा की सभा में जंगल राज की बात की और कहा कि अगर महागठबंधन को आप अपना वोट देंगे, उनकी सरकार बनाने में मदद करेंगे, तो फिर याद कीजिए 2005 से पहले का दौर, जब आरजेडी कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी, उस समय क्या स्थिति थी। तो महागठबंधन के लोग जो हैं, अगर वो सरकार में आते हैं तो जंगल राज की वापसी हो सकती है, अपहरण का दौर फिर से हो सकता है। गोलू अपहरण का भी उन्होंने जिक्र किया और कई सारी बातें उन्होंने की हैं। तो चुनाव में जंगल राज, क्या वाकई में चुनाव में जंगल राज है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्या इस मुद्दे से लाभ होगा, एनडीए को नुकसान होगा, महागठबंधन को फायदा होगा, नुकसान होगा, और जन स्वराज की क्या इस पे प्रतिक्रिया होगी, ये हम जानेंगे। इन 3 पक्षों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों पक्षों से जुड़े मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले उनसे परिचय करा देते हैं आपका। विशाल आनंद है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, राहुल आनंद बीजेपी से और सोनाली आनंद जनसुराज से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरुआत करते हैं बीजेपी से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोतीपुर की सभा में, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर की सभा में जंगल राज का जिक्र किया, लोगों को याद दिलाया कि कैसे उस समय कुशासन की सरकार थी और एनडीए की सरकार बनाना क्यों जरूरी है। तो क्या लगता है राहुल आनंद आपको, प्रधानमंत्री को क्यों यह आवश्यकता पड़ती है बार बार कि वो अपनी सभाओं में जंगल राज का जिक्र करते हैं? अमित शाह तो अपनी हर सभा में जंगल राज को एक फोकल पॉइंट बनाकर चलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को भी इसकी चर्चा करने की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्या कोई मजबूरी है? देखिए, जाहिर तौर पे जब भी अगर आप अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे या भारत की संस्कृति में जब आप रामायण की चर्चा करेंगे, महाभारत की चर्चा करेंगे, तो दैव शक्ति वर्सेस असुर ताकतों का हमेशा वहां पे लड़ाई हुआ करता था। ठीक उसी तरह परिवेश के साथ समय जब बदलता आया, परिवर्तन जब बढ़ते गए, तो कुछ लोगों की जो विचारधाराएं हैं वो असुर शक्तियों की तरफ प्रेरित हो गई है, जिसके तहत जो आज बिहार के अंदर जो एक विषय रखा जाता है जंगल राज, वो क्यों रखा जाता है, उसके भयावह दृश्य के बारे में जब हम चर्चाएं करते हैं तो किसी का भी रोआ खड़ा हो जाता है शरीर का, ये सोचकर कि क्या सच में इस तरह से हुआ था जब चंदा बाबू के 3 पुत्रों को तेजाब से नहला दिया जाता हो और वो अपने सरकार के सामने न्याय की गुहार लगाते नजर आते हो और उनके एड़ी चोटी एक हो गया हो, और जब तेजस्वी यादव जी मंच पे आकर जब इस बात को संबोधित करें और ये बात तो कहीं कि साहबुद्दीन जिंदाबाद, तसलीमुद्दीन जिंदाबाद, और उनके पुत्र को अगर दिया जाए टिकट, तो जाहिर तौर पे इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जंगल राज 2.0 है। दूसरे संदर्भ में अगर हम बात करें कि जब आप एक आईएएस की पत्नी का दोहन, शोषण और बहुत कड़े शब्दों में कहा जाए तो आपत्तिजनक तस्वीरें और उसको ब्लैकमेल करने के लिए जब उसका शोषण बार बार किया जाता हो और उसका गर्भपात कराया गया हो, तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो सामने लोकतंत्र के रक्षक अगर भक्षक बनकर वहां खड़े नजर आते हो आरजेडी के, तो जाहिर तौर पे जंगल राज की कल्पना होनी चाहिए और इसकी आवश्यकता है। तो जंगल राज का जिक्र बार बार करना क्या लोगों को डराना है? डर फैलाकर आप उनका वोट लेना चाहते हैं? अभी तो कुशासन है, अभी तो सुशासन है, माफ कीजिएगा, और अभी जंगल राज तो नहीं है। 20 सालों से एनडीए की सत्ता है, नीतीश कुमार उसके सिरमौर बने हुए हैं, तो क्या इस समय इसकी आवश्यकता है कि 20 साल पहले जाया जाए? देखिए, ये जो 20 साल की जो बात 2005 में आपने इसका जिक्र करके जनादेश हासिल किया, 2010 में भी यही हुआ, 2015 में भी, हालांकि महागठबंधन की जो स्थिति थी वो उस वक्त नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर 2020 में यही स्थिति बनी, आपने फिर जंगल राज का जिक्र किया।
तो ये बार बार जो काट की हांडी है वो चढ़ाने की कोशिश होती है आपकी तरफ से। देखिए, शब्दों का अगर आप माया जाल की अगर बात करें, और आप कभी भी किसी भी घर में अगर आप जाते हैं, अगर लोकतंत्र के सच्चे मंदिर की आस्था की बात करते हैं, लोग ऐसे कहते हैं कि सारा सज चुका है, दुल्हा निकल चुका है और अब बाराती आने भर की देरी है, उसके बाद हम उनका जलपान कराएंगे और अब अपनी दुल्हन को विदा करेंगे। जब इस तरह की बातें करते हैं तो फिर निश्चित रूप से उस खानदान में जहां आप जाकर विवाह कर रहे हैं तो उसकी चर्चा होनी चाहिए कि दादा कौन था, परदादा कौन था और पुत्र कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है। तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ जंगल राज 2.0, इसके पीछे तो तेजस्वी यादव जी ने ही बड़ा मुखर होकर बात को कह दिया था। उनको क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि तसलीमुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए और शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए। देखिए, एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहूंगा, अगर आप 20 साल के शासन की बात कीजिए, 15 साल ही रखते हैं, व्यवहारिक रूप से 15 साल में ही एनडीए साथ में रही थी। उसके बाद छल बल कल से महागठबंधन के लोगों ने नीतीश जी को ठगने का प्रयास किया था, जिसको सार्वजनिक मंच से नीतीश जी ने भी इस बात को स्वीकारता दी कि हमसे गलती हुई थी। अब आपको बहुत भोले हैं ना, 2-2 बार ये गलतियां की थी। अब मैं वही आ रहा हूँ। अब उस समय जो शासनकाल था वो जाहिर तौर पे सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस था। आज का जो शासनकाल है वो इस बात को प्रेरित करता है कि हमने कानून के राज को स्थापित किया है। जंगल राज क्यों जिक्र किया जाता है, इसके पीछे भी मैं आपको संदर्भ बताता हूँ। देखिए, अभी लालू प्रसाद यादव के पुत्र यानी कि तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम हर आपके पास लौट कर आएंगे। राहुल आनंद, महागठबंधन की प्रतिक्रिया बहुत आवश्यक हो गई, खासकर कांग्रेस की। कि विशाल यादव, आपसे जो मेरा सीधा सवाल यही होगा कि आप महागठबंधन के बड़े सहयोगी हैं, छोटे सहयोगी नहीं हैं, और नेशनल लेवल की पार्टी है, तो जंगल राज का जो जिक्र होता है उसमें आरजेडी के शासन की याद आती है और कुछ समय तक कांग्रेस भी साथ थी आरजेडी के, जिस कालखंड का ये जिक्र हो रहा है। तो क्या इससे लगता है आपको कि आप लोग अपने को डिफेंड नहीं कर पाते हैं, बार बार एनडीए के मंच से जंगल राज का जिक्र किया जाता है? देखिए, नई नवेली कुछ बात हो तब तो, जैसे अभी राहुल जी ने बताया, जो बात इनके ऊपर से घिसा पिटाता है, 5 में भी वही बात, 10 में भी वही बात, 15 में भी वही और 20 में, अब 25 में भी जंगलराज की बात करते हैं। किस मुंह से बीजेपी के लोग जंगलराज की बात करते हैं? आज 1 घंटा पहले की घटना है कि बीजेपी के लोगों ने जनसुराज के प्रत्याशी के समर्थकों को गोली मारकर हत्या कर दी। मौका में एक शब्द जंगलराज पे इन्होंने बोला, एक शब्द जंगलराज पे इन्होंने नहीं बोला। एक तरफ प्रधानमंत्री जी जनसभा को संबोधित करे और दूसरी तरफ बिहार में गोलीबारी चल रही है। नहीं, सुन लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, मैं आपको लोग अपनी बातें जो है वो बेहतर ढंग से बिल्कुल बेहतर ढंग से थोड़ा लो टोन में भी अपनी बात रखें और इतना ही प्रभावी होगा। नहीं, देखिए, सत्ता का सहयोगी मत बनिए। बीजेपी के बोलने से आपने एक शब्द बीच में तो हमें बोलने दीजिए, हमें बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री जी की जनसभा और प्रधानमंत्री जी 20 साल पुराना जंगलराज का याद दिला रहे हैं, लेकिन जब उनके सभा के दौरान एक हत्या होती उसमें जंगलराज का याद नहीं आता है। अभी ये साबुद्दीन साहब का जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मास्टरमाइंड मंजू वर्मा के बेटा को टिकट दें, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। मंजू वर्मा के बेटा को टिकट चेरिया बरियारपुर से मिला कि नहीं मिला, राहुल आनंद जी बताने का काम करिए। अब ये आईएएस की बात कर रहे थे, दलित आईएएस के हत्यारा को किस पार्टी के लोगों ने अपने साथ बैठाया, ये बताने का काम कीजिए। उनके बेटा को किसने टिकट दिया, ये बताने का काम कीजिए। उनकी पत्नी को किस पार्टी ने सांसद बनाने का काम किया, ये बात बताने के काम कीजिए। अभी कानून का राज आम जनता का छोड़ दीजिए। केंद्रीय मंत्री है नित्यानंद राय जी, उनके परिवार का हत्या हो गया। राज हुसैन निषाद जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके परिवार का हत्या हो गया। जीतन राम मांझी मंत्री थे, उनके समर्थकों का हत्या हो गया। मुकेश सैनी के पिताजी का हत्या हो गया। ये कौन सा कानून का राज है भैया? ऐसा कानून तो हम देखेंगे। अभी कल ही देखिए गया में अत्री में इन्हीं के पार्टी के विधायकों को लोगों ने घेर कर पिटा। ये कानून का राज है? अगर कानून का राज था तो कैसे मोकामा में हत्या हो गया, ये बताने का काम कीजिए। केवल रटी रटाई बात, वही पुरानी वही घिसी पिटी बात, कांट की हांडी को कितना बार चढ़ाइएगा? आपने 20 साल में क्या किया ये बताइए। प्रधानमंत्री जी की सभा के दौरान बिहार में हत्या हुआ, अभी सिवान का इन्होंने जिक्र किया था। कल ही आज ही सुबह सिवान में एक अधिकारी आईएएस अधिकारी का हत्या हो गया, उसमें एक शब्द नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी का सभा हो रहा है, गृह मंत्री जी बिहार में मौजूद है और हत्याएं होते जा रही है। अभी नेता का हत्या हुआ, फिर अधिकारी का हत्या हुआ। कौन सा तबका जिसका हत्या नहीं हो रही? राहुल आनंद जी बताएं। विशाल, लेकिन आपसे ये भी तो सवाल किया जाएगा है ना कि आपके जो सहयोगी है उन पे आरोप लग रहा है टिकारी की घटना, निवर्तमान विधायक और वहां से प्रत्याशी, उनके साथ मारपीट हुई, वहां पे गोलियां भी चली। इसके साथ ही जो माफ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव हैं,
जनता जनशक्ति दल, अगर मैं सही नाम उनकी पार्टी का ले रहा हूं, तो उनके काफिले पर हमला किया गया और आरजेडी पर यह आरोप लग रहा है, आपके साथ खड़े हुए हैं। नहीं देखिए, चुनाव में कब तो अगर उंगली उठाते हैं आप, तो आपकी तरफ कई उंगलियां उठ जाती है ना। बिल्कुल, चुनाव में आरोप लगना और आरोप साबित होना बहुत बात होती है। अब टेकारी का आपने जिक्र किया, टेकारी में आम जनता वहां के विधायकों का विरोध किया, क्योंकि विधायक 5 साल तक टेकारी की जनता के बीच नहीं गए, तो विरोध तो होगा भैया। टेकारी में आज भी टेकारी में घुटने पर पानी लगा हुआ, क्यों लगा हुआ है बताइए। विशाल, जनता का विरोध ऐसा थोड़ी होता है कि हमला कर दिया जाए। जनता का विरोध था और जनता का विरोध था और अपराधियों का विरोध मोकामा में दिखाई, गोली चली और हत्या हुआ। अपराधियों का विरोध, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के समर्थकों ने जन सुराज के पार्टी के एक नेता के समर्थकों की गोली मारकर हत्या कर दी। दुलारचंद यादव महान समाजवादी नेता थे, उनकी हत्या खाली नहीं जाएगी इस चुनाव में। पूरा समाजवादी समाज आपसे पूछ रहा है कि आखिर हत्या हो, और अब तक पुलिस प्रशासन क्या करे, एक भी जवाब नहीं आया। तो यही तर्क आप देंगे। जंगल राज का जब मुद्दा उठेगा तो आप कहेंगे कि नहीं, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, बिल्कुल तर्क आप देंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एनसीआरबी का डाटा कोई कांग्रेस पार्टी का ऑफिस रिलीज नहीं होता। सुन लीजिए, एनसीआरबी का डाटा कोई कांग्रेस पार्टी का ऑफिस या महागठबंधन के ऑफिस रिलीज नहीं होता। एनसीआरबी का डाटा गृह मंत्रालय रिलीज करते और एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए, जब तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी उस समय का डाटा उठाकर देखिए, और जनता दल और बीजेपी के साथ उसमें उठाकर देखिए, चल जाएगा। चर्चा में हम सोनाली जी को भी, जन सुराज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस चुनाव में, और वो भी अपने मुद्दों को बड़ी प्रखरता के साथ रख रहा है। तो सोनाली जी, आपको क्या लगता है, ये जंगल राज का जो राग है वो कितना प्रभावी है, एनडीए को कितना फायदा पहुंचाएगा या महागठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएगा, और आपका जो कोण है, आपका जो दृष्टिकोण है, उसमें जंगल राज की उपस्थिति क्या बनती है? आप लोग मुखर नहीं हो रही हैं नहीं। जी, अभी जिस जंगल राज की बात की जा रही है एनडीए सरकार द्वारा, ये सरकार जो उनकी थी आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले, वो नकारी सरकार ये पूरी जनता जानती है, और शायद इसी वजह से वो सत्ता में कभी वापस नहीं आ पाए। और उन्होंने जो काम किया, उन्होंने बिहार में जो व्यवस्था बनाई, उसी का परिणाम देखते हुए जनता ने आपको चुना। पर आपने इस 20 साल में क्या किया, जनता जवाब आज मांग रही है आपसे। लेकिन आप सवाल किस पे उठाते हैं? आप अपनी उपलब्धियों को नहीं गिना सकते हैं, आपने क्या कार्य किया बिहार में, आप उसको नहीं गिनवा सकते हैं, इसलिए 20 साल पुराने राज्य शासन पे चले जाते हैं। बिहार का जो मैक्सिमम वोटर, जो यंग वोटर्स है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बिहार में आज से 20 साल पहले कौन सी घटनाएं घटी। आज उसके लिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण है कि बिहार में आज क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, बिहार आज किस डेवलपमेंट के पथ पे चल रहा है। तो सबसे पहली बात कि जब आपके पास कोई भी तथ्य ना हो कहने के लिए, तो आप पुरानी बातों को उठाते हैं। मैं आपसे ही पूछती हूँ, हमने ये कहा कि वो जंगल राज था, और ये इसे हम महाजंगल राज कहते हैं, इसे हम अफसरों का महाजंगल राज कहते हैं। जिस ढंग से आपके अशोक चौधरी जो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, और उनपे जो जमीन कहते हैं ना कि बेनामी संपत्ति का आरोप लगता है, और उन्हीं के डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए पुल, आपके 17 पुल 10 दिनों के अंदर गिर जाते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, बेनामी संपत्ति कहाँ से खरीदी जा रही है? भ्रष्टाचार का जंगल राज है ये। बिल्कुल। और साथ में यहाँ पे ये भी ऐड करना जरूरी है कि जो एनसीआरबी डेटा की भी बात हम कर रहे थे, अगर मैं उसी डेटा को कोट करूँ, तो यहाँ पे ये कहना बहुत जरूरी है कि पिछले जून से लेके अभी तक 15 से ज्यादा हत्याएं बिहार में हो चुकी हैं। अगर ये रिपोर्टेड हत्याएं हैं, अगर मैं अनरिपोर्टेड की बात करूँ तो शायद इसका आंकड़ा 2000 से ऊपर भी चला जाएगा। अगर हम महिलाओं के प्रति अपराध की बात करें तो उसका आंकड़ा लगभग 3.5 लाख जाता है बिहार में। अगर आप क्राइम रेट में इंक्रीमेंट की बात करें तो वो लगभग 80% इंक्रीमेंट जाता है। और जिस ढंग से छिटपुट घटनाएं हमें हर रोज सुनने को मिलती हैं, अभी भी मैं इस बात के लिए कांग्रेस के साथी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस ढंग से जनसुराज के नेता की आज शाम को हत्या हुई है मोकामा में, और किस पे ये आरोप लग रहा है, ये एनडी के प्रत्याशी उन पे ये आरोप लग रहा है। और ये सर्वविदित ये बात है कि ये हत्या किसने करवाई होगी, ये सारी पूरी जनता जानती है। इसके अतिरिक्त ये भी कहना यहाँ पर जरूरी है कि क्योंकि जनसुराज आपको लग रहा है कि मुद्दे की बात कर रहा है और आपको मुद्दे पे घेरा जा सकता है, तो आप क्या कर रहे हैं? इससे पहले सीतामढ़ी पे एक जो हमारे प्रत्याशी थे, उनके समर्थक पे आपने हमला करवाया, उसकी भी हत्या हो गई। उससे पहले अपने गया जी में हमारे प्रत्याशी थे या नेता और उसके समर्थक नेता थे, उन पे आपने गोलीबारी चलवाई। तो जैसी राजनीति हम बिहार में कर रहे हैं, अफसरशाही हमें यहाँ देखने को मिलता है, हमें रोड पे सड़कों पे गोलियाबारी चलने को देखते मिलती है, हमें करप्शन देखने को मिलता है, जिस ढंग से सरकार की फेलियर हर जगह दिखाई देती है। सोनाली, आपको जन सुराज के एजेंडे में कहीं दिखता है ये जंगल राज का मुद्दा? जंगल राज को आप लोग मुद्दा बनाने की कहीं कोशिश करते हैं? देखिए, जंगल राज जो समय बीत गया, जिन कानून व्यवस्था जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ना।
बिल्कुल है, बिल्कुल। और हमने ये बिल्कुल कहा कि जैसे ही हमारी व्यवस्था बनती है, सबसे पहले हमारा काम होगा उस 100 अफसरों का डेटा निकालना, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना, जो कि हेवी करप्शन में लिप्त हैं, उनका नाम आइडेंटिफाई करके उन पर एक्शन लिया जाएगा। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। राहुल ने तमाम बातें सुनी हैं आपकी और वो जवाब देना भी चाह रहे थे, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, नीतीश कुमार ने क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा। एक छोटा सा क्लिप उनका, आज की जो सभाएं हुई हैं वहां पे क्या स्वर निकले हैं इस महत्वपूर्ण बिंदु पर, जरा ये सुन लेते हैं। इतना बड़ा राज है, चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, बिहार में क्यों नहीं है? क्यों बिहार के हमारे भाइयों को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बाहर जाना पड़ता? तेजस्वी, एक मौका आपसे मांगने आए, बिहार के किसानों का कोई कारखाना नहीं है। अमित शाह जी आके कहते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने जो कहा वो तो हम आप तक पहुंचा ही चुके हैं। जंगल राज को लेकर किस तरह से अपनी सभा में बातें कही और राहुल गांधी ने इस प्रश्न पर क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना। तो मैं चाहूंगा कि राहुल जवाब दें इसका कि भाई जो हत्याएं हो रही हैं, आपका तो सुशासन है, आप तो दावा कर रहे हैं कि सुशासन है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं अपनी सभा में कि एनडीए का मतलब है सुशासन। एनडीए को शुरुआत ही आज उन्होंने इसी से की कि एनडीए का अर्थ ही है सुशासन। तो क्या सुशासन के ये रंग हैं, ये रंग ढंग है? देखिए, जो हमारे साथी प्रवक्ता जितनी भी बातों को करते हैं, एनसीआरबी के डाटा को उठाकर देखते हैं, लेकिन साथ इस चीज को भूल जाते हैं कि अगर आबादी के अनुपात में देखा जाए तो आज भी अपराध जो है वो कम ही है आबादी के अनुसार। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये एनसीआरबी के डाटा कहते तो है कि गृह मंत्रालय देता है, नकारात्मक चीजों को लेते हैं, लेकिन सकारात्मक चीजों को ये भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि जब सत्ता हमें मिली थी, तो नहीं लेते हैं सकारात्मक चीजों मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जब सत्ता हमें मिली थी तो 11वीं अर्थव्यवस्था आज चौथा है और तीसरे पे हम आ गए हैं। ट्रंप का रोना रोते हैं, लगातार रोते हैं, लेकिन आज ही ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक पिता की तरह है, थोड़ा से मजबूत है, थोड़ा से अनुशासित है, हमें वो पसंद है। तो ये चीज की बातें ये कभी सकारात्मक छवि के रूप में नहीं लेते हैं। और जहां तक सवाल उठता है पीछे का, देखिए पहले भी हत्याएं होती थी, कांग्रेस शासित प्रदेश में भी हत्याएं होती हैं, लेकिन संगठित अपराध नहीं है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। जो जंगल राज के समय हुआ करता था कि योजनाएं बनाकर हत्याएं कर दी जाती थी और डॉक्टर्स की गाड़ी इसलिए उठा ली जाती थी क्योंकि उसने नई गाड़ी ली है और सीएम आवास से वो बरामद होते थे। उस समय का संदर्भ होता था सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस, आज का संदर्भ है सेटलमेंट फ्रॉम कोर्ट या सेटलमेंट फ्रॉम गोली। आज आप देखेंगे बिहार के अंदर चाहे वो जितनी भी हत्याएं हुई हो, उसके अंदर लगातार अभी ऑपरेशन चलाकर अपराधियों को भी गोली मारी जा रही थी और गोली मारकर उनको नतमस्तक किया गया और सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। ये काम हमने किया है, ना कि उनको बचाया गया। एक मुकामा का संदर्भ ये बता रहे थे। ये राहुल कोई एक्सक्यूज नहीं है। 20 साल का अंतराल है 2005 और 2025 के बीच में, और आप कह रहे हैं कि उस समय ये होता था। उस समय अगर होता था तो जनता ने जनादेश दे दिया आपको, अब आपको क्यों दे? अगर ऐसी व्यवस्था इस समय बनी हुई है तो फिर आप जंगल राज किस मुंह से कह रहे हैं? देखिए, जो ट्रैक पे लाने की और खासकर उन बच्चों को याद दिला रहे हैं जो उस वक्त पालने में रहे होंगे। देखिए, जो ट्रैक पर बिहार को ट्रैक पे लाने का काम किसी ने किया है तो सुशासन की सरकार ने किया है। उस समय अपराध होते थे और उनकी पुष्टि नहीं होती थी, उसको मिटा दिया जाता था। आपको पता है ना वो संदर्भ के लालू जी के साले के घर में ही वो कार मिली थी जिसमें शिल्पी गौतम का लाश मिला था। तो वैसी चीजों पे, वैसे चीजों पे रुकिए, आएंगे वहां पे, वैसी चीजों पे मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। आने के बाद भी अगर आप देखें और उस समय कुछ नहीं होता था और आज की बात ये सम्राट चौधरी के विषय को बोलते हैं, पीके के एजेंडे को बोलते हैं, वो पीके हैं जो रणछोड़ दास है आज के समय में, जिन्होंने रण छोड़ दिया, जो अपने जो कहते थे पीके सलाहकार हो सकते हैं लेकिन नेता मटेरियल नहीं है। मैं शुरू से इस बात को कहता था। राघोपुर में वो लड़ने जा रहे थे और राघोपुर में हार की वजह से
और आरजेडी को मदद करने के लिए वो वहां से हट गए। आज आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों से पीके को फंडिंग मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वाईएसआर यानी कि तेलंगाना से उनको 14.5 करोड़ रुपए क्यों मिले, और अगर मिले तो सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए ही क्यों उन्होंने अकाउंट में दिखाए और बाकी सब 12 करोड़ रुपए कहां गए। ऐसे तमाम चीजें हैं जो पीके अपने ही लोगों को ठगने का काम किए हैं। उसका भी मैं एक संदर्भ बताता हूं आपको। जनसुराज के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि 21,000 रुपए लेकर 10,000 लोगों, मैं एक अनुमान के अनुसार बताता हूं कि अगर 10,000 लोगों ने भी उस फॉर्म को भरा 21,000 रुपए देकर तो पीके ने कितना कमाया। और जो लोग पीके आज के समय के हिट एंड रन वाले नेता हैं, क्योंकि वो आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, अगर उसको साबित करना हो तो वो रन छोड़ के चले जाते हैं। ये कमाई सच्चाई है। पीके की कमाई से जंगल राज पर आपका जो तर्क है वो मजबूत नहीं होता है। वो सवाल जो है वो जिन लोगों से पैसा लिया गया और उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई वो सवाल उठाएंगे, लेकिन फिलहाल जवाब जरूर ले लेते हैं। एक सोनाली जो सवाल उठा रहे हैं पीके पर भी कई सारे इल्जाम लग रहे हैं। देखिए मुझे बड़ा ताजुब जैसे और बहुत ताजा जो उन पे इल्जाम लगा है वो 2 आईडी कार्ड रखने का आरोप लगा। देखिए वो जिस ढंग से लाइमलाइट में आया और जैसे बस्ट हो, ये सब हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे अगर बात उठ रही है तो जब आपने इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर पूरे बिहार में करवाया और ये फिर भी अगर आपको ऐसा 2 आईडी कार्ड वाला मामला सामने आता है तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है। आपने ये काम आयोग पे डाल दिया। बिल्कुल आपने इस बात का जिम्मेदारी ली थी कि आप सारे डुप्लीकेट वोटर्स को हटाएंगे, तो आपसे कहाँ चूक रहेगी। और दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति ने सबमिशन कर दिया है अपने एड्रेस अपने कार्ड का या फिर एक एप्लीकेशन डाल दिया है, फिर भी इस पे कार्रवाई नहीं होती, इस पे एक्शंस नहीं लिया जाता है, तो ये किसकी गलती है? आम व्यक्ति की तो ये गलती नहीं है। जो वोटर जो आयोग जिसने इसकी जिम्मेदारी ली उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये और दूसरी बात मुझे बड़ा ताजुब होता है यहाँ पे कि जब किसी इंसान ने अपनी मेहनत से, एक प्राइवेट कंपनी ने या फिर किसी कंपनी अपनी मेहनत से कमाया, आप उसका हिसाब मांग रहे हैं और वो व्यक्ति हिसाब दे भी रहा है मंच के सामने, लेकिन सरकारी पैसे को जो खाने का काम करते हैं यहाँ पे सरकारी अफसर बनके, सरकारी नेता बनके फंड्स को खाते हैं, एम्बुलेंस घोटाला करते हैं, बेनामी संपत्ति का घोटाला करते हैं, आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे और उनसे पूछेंगे तो वो बैकफुट पे चले जाएंगे। वहां उनके पास जवाब जनता को नहीं चाहिए, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी अपनी मेहनत से कमाया, आप उसको जवाब चाहिए। पीके ने हर एक व्यक्ति को हर एक सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कितना कमाया, कितना टैक्स भरा और उन्होंने कैसे कैसे पैसे का यूटिलाइजेशन किया। तो ये सवाल बिल्कुल मायने नहीं रखता यहाँ पे। मायने यहाँ पे ये रखता है कि जिस ढंग से आपके मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं वो पैसे जनता का है, वो पैसे जनता की भलाई के लिए जाना चाहिए था, लेकिन वो जा रहा है आपके नेता की भलाई में। तो ये सवाल बिल्कुल बेबुनियाद है। जनता भी जो यहाँ बैठ के डिबेट सुन रही है वो सब जान रही है कि आप मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आपने कहा, आप राजनीति में आए, आपने कहा कि हम डिफरेंट राजनीति करेंगे, डिफरेंट पॉलिटिक्स करेंगे। कौन सी डिफरेंट पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं? देखिए बिहार में अगर आज तक की आप आपने उठा के देखिए, सरफराज आलम को टिकट दिया ना, अपनी पार्टी में शामिल किया ना, तो जो सरफराज आलम, आप तस्लीमुद्दीन के बेटे उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप कह रहे थे कि भाई मैं ऐसे किसी लोगों को शामिल नहीं करूंगा, लेकिन आपने कई सारे नेताओं को जो आयात किया, जो आपके जो बेसिक कार्यकर्ता थे, जो शुरू से आपके साथ थे, उनको तो कहीं नहीं आपने नहीं, ये बात अभी भी अगर आप ग्राउंड चेक मैं टेंट की बात कर रहा हूँ, तो टेंट सरफराज आलम पर भी है, आपने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया है। मैं वही कहना चाह रही हूँ ना कि जो भी आप ग्राउंड पे जाके फैक्ट चेक करें, मैक्सिमम हमारे जो प्रत्याशी हैं हमने उनको ही वो दिया है जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाहे वो अच्छे समाज से, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर, प्रोफेसर हो, सारे मैक्सिमम व्यक्ति ऐसे हैं। 90% हमारे पार्टी से ऐसे ही व्यक्ति जिन्होंने चुनाव वो पहली बार लड़ रहे हैं। 10% नेता आपको ऐसे मिल सकते हैं जिनका अनुभव रहा है, जिन्होंने राजनीति में पहले से रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बनती है कि जिस भी नेताओं को हमने दिया है वो हमने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो किया है, उनके बीच लोगों की लोकप्रियता कितनी है इसका हमने सबसे बड़ा क्राइटेरिया रखा है। जो नाम अगर जनता से निकल के आया है, भी आरोप लग रहा है कि उसने कई जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, जो लंबे समय से आपके साथ जुड़े हुए थे, आपकी मुहिम के साथ जुड़े हुए थे, अपनी जमीन तक बेच दी, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। 21,000 रुपए की जो यहाँ पे बात हो रही है ये कैंडिडेट की सहमति से ली गई है, और अगर ये रजिस्ट्रेशन फी था, ली गई है, बिल्कुल ली गई है, यही बात मैं कह रहा था, बिल्कुल ली गई है। लेकिन यहाँ पे आपका बोलना बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ये कंप्लेन वहाँ से आनी चाहिए, ये कंप्लेन वहाँ से आनी चाहिए जिसने ये पैसे दिए हैं। बाकायदा रसीद दी गई है, बाकायदा सब कुछ अकाउंट्स मेंटेन हुआ है, और इस पर जो हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनती है वो उसको निभाएंगे।
तो इस पे कहीं से भी आपका आरोप मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये आरोप जो पैसा देता है, जो पैसा लेता है, अगर वहां से कंप्लेन आता है तो इस पे सुनवाई होने की बात होती है। और जो भी पब्लिक फोरम में है, ओपन डिस्कोर्स में है ये चीज, और जो भी इसके लिए हमें फाइनेंशियल जो कहते हैं ना कंप्लाइंस बनता है, हम उसको निभाएंगे। तो ये सवाल बिल्कुल रेलिवेंट यहाँ पे आपका नहीं है, ये आप उठाए सवाल, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ये जिसने कैंडिडेट ने ये पैसे को दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर वो उठाए तो हम इस बात का जवाब देने की जरूरत समझते हैं। अब मैं आता हूं कि जो जंगल राज की बात की जा रही है, तो जंगल राज के जो बहुत सारे चेहरे थे जिसको कोट किया जाता था, उनके सगे संबंधी वो स्वयं भी इस समय चुनाव मैदान में और सभी पार्टियों से। तो ये कौन सी बात हुई कि आप जिस कारण से जिनको सिरमौर माना जाता था जंगल राज का, वो आज जब टिकट लेने आपकी पार्टी में जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, उनको आप टिकट भी दे देते हैं। और यहाँ कोई पीछे नहीं है, आरजेडी सबसे ज्यादा है। जो पहले चरण की हम लोग बात करें, 22 ऐसे कैंडिडेट हैं जो गंभीर मामलों में अभियुक्त हैं, या गंभीर मामलों में, संगीन मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। 22 कैंडिडेट ऐसे हैं और उनमें सबसे ज्यादा आरजेडी के हैं। तो आरजेडी से ही मैं शुरू कर देता हूं कि भाई आपको आपके सिस्टम को जंगल राज क्यों ना कहा जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा देते हैं आप? अपने इस टैग को, आप पर जो ये टैग लगाया जाता है, वो उससे हटने की कोशिश क्यों ना करते हैं? आरजेडी के इस वक्त मेहमान तो नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से जवाब महागठबंधन को देना होगा। कांग्रेस के जो यहाँ पे स्पोक्समैन हैं विशाल यादव, आप बताइए कि ये गलती क्यों होती है? कांग्रेस भी इसमें पहली बात की तरफ से भी टेंटेड लोगों को उम्मीदवार बिल्कुल नहीं। एक भी लोगों पर संगीन आरोप नहीं दिखा दीजिए हमें, एक भी लोगों पर नहीं, 61 उम्मीदवार में एक भी लोगों पर नहीं। अब उंगली उठाने दीजिए भैया। जनसुराज का प्रशांत किशोर जी की क्या पहचान? मैंने कांग्रेस की बात कहा, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। तो कांग्रेस, ये दोनों ऐसे शुतुरमुर्ग हैं जो आपस में लड़ते रहेंगे और बिहार में पूंजीवादी राजनीति को बढ़ावा देंगे। एक टिकट लेने से पहले पैसा लेते हैं, एक टिकट लेने समय पैसा लेते हैं। अब सुन लीजिए दोनों आदमी, पहली बात, ये किसी व्यक्ति पार्टी की बात सुन लीजिए भैया। आरोप लगना, आरोप का कोई सुन लीजिए, सुनिएगा ही नहीं, सुन लीजिए ना। मैं बीच में नहीं बोला था, खैर प्रशांत किशोर जी को आदत है बीच में टांग अड़ाने का। सुन लीजिए, सुनने का क्षमता रखिए। पहली बात, ये आरजेडी पार्टी की मामला है कि हाँ, आरजेडी के प्रवक्ता नहीं है, वो बताएंगे उनके पार्टी में कौन किसके। तो मंच से क्यों नहीं कह देते कि ये आरजेडी का मामला है? बिल्कुल आरजेडी का मामला है, मुझे कोई मतलब नहीं। और पार्टी के लोग किसको टिकट देंगे ये उसकी कमेटी तय करते, उसका संसदीय वोट तय करते हैं। हम कौन होते हैं तय करने वाला? और रही दूसरी बात सरकार में नहीं थे क्या? 2000 से 2005 तक के आप सरकार में नहीं थे? बिल्कुल सरकार में थे। तो आप पे इल्जाम नहीं लगना चाहिए। हम बता तो रहे हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हमारी सरकार कोर्ट का फैसला कर रही है, हमने किसी को बचाता नहीं हूँ, बताता नहीं। इसी मोकामा में एक नेताजी के यहाँ AK-47 मिला था, क्या हुआ? उसी मोकामा में दिन दहाड़े 100 राउंड की गोली चली गई, नेताजी जेल में है। क्या नेताजी किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? कौन गठबंधन से नेताजी चुनाव लड़? बता दीजिए, बताना चाहिए। नेताजी जेल में है। अगर कोर्ट से अगर आपकी सरकार कोर्ट की सुनवाई करती है तो वो नेताजी जेल में है कि नहीं है? मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बताइए वो नेताजी जेल में है कि नहीं है, स्पष्ट बताइए। अगर जेल में नहीं है तो क्यों नहीं है भैया? और आप सुन लीजिए, अभी बहुत है, अभी लोकप्रियता की बात करते हैं। कैसी लोकप्रियता है भैया इनका? माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी अंतिम चुनाव कब लड़े? एक व्यक्ति बिना चुनाव लड़े सदन में बैठता और एक व्यक्ति जनता के भी चुनाव। लोकप्रिय कौन? बहुत समय नहीं हमारे पास विशाल, बहुत समय नहीं है। हमने जो पूछा कि दागी लोगों को मौका क्यों देना, क्या जरूरी है कि जो बाहुबली हैं, जो टेंटेड हैं, जो कन्विक्टेड हैं, उनके सगे संबंधियों को टिकट देना? देखिए आज ये जरूरी है, मजबूरी है। देखिए आज भी बिहार में कांग्रेस के 3 सांसद लोगों को जब तीनों सांसदों में, मैं बता रहा हूँ उन्हीं के तीनों सांसदों में किसी एक पर भी संगीन आरोप उनका नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 61 उम्मीदवार, 61 में एक भी ऐसे उम्मीदवार नहीं जिन पर संगीन आरोप नहीं। केस वेस पॉलिटिकल राजनीति में केस तो आम बात है, हम पर भी केस है, मैं भी बेल पर हूं, तो मैं क्या आरोपी हो गया? थोड़ी। नीतीश कुमार की सरकार बिहार के छात्रों के लिए जो आवाज उठाती, इसी नीतीश कुमार की सरकार ने उठाकर डाल दिया था। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए मुझे कांग्रेस ने जो पल्ला झाड़ लिया, हमने नहीं दिया। देखिए मुझे लगता है आरजेडी ने दिया। जो हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं ये अपना होमवर्क करके सही से नहीं आते हैं। मैं इनको बता दूं, ये लेकर आता बालिका गृह कांड में आज सारे आरोपित जो हैं वो तिहाड़ जेल में बंद। उनके बेटा को टिकट दी है, मंजू वर्मा के बेटा को टिकट दी है। बिहार की महिलाओं के बिहार की
टिकट दिया गया, ये महिलाओं का खिलवाड़ है। मंजू वर्मा के बेटा को टिकट दिया गया, ये बिहार की महिलाओं का अपमान है। बालिका गृह कांड करने वाली मंजू वर्मा के बेटा को टिकट दिया गया, ये बिहार की महिलाओं का अपमान है। बिहार की महिला बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना पड़ेगा। मंजू वर्मा के बेटा को टिकट दिया गया, वो मंजू वर्मा जो बालिका कांड की मास्टरमाइंड थी। यही प्रॉब्लम है राहुल विशाल, कांग्रेस से यही प्रॉब्लम है कि लोग जंगल राज यहीं पे शुरू कर देते हैं। राहुल यही विशाल, अब सच बताए तो वहां जाने लगा, अब सच बताए तो पसीना छूटने लगा, सच बताए तो पसीना छूटने लगा। मारने के लिए आपकी नाकामी है, आपकी नाकामी है। बिहार पुलिस की नाकामी है, किसी को एयरपोर्ट पीछे रहता है। बिहार पुलिस की नाकामी है। यदि कोई पटना के एयरपोर्ट पर किसी को चढ़ेगा तो बिहार पुलिस की नाकामी है, वो सरकार की नाकामी है। यदि पटना के एयरपोर्ट पर किसी को पीटा जाता है तो सरकार की नाकामी है। जंगल राज वाले लोग हैं, पता चलना छवि आएगा। चाहिए विशाल, राहुल, सुनने वाले को पता चलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। जब दोनों एक साथ बोलते हैं और इतनी ऊंची आवाज में बोलते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो जंगल राज के छवि वाले लोग हैं, लॉजिक है वो नहीं पहुंचता है संघर्ष से लोगों तक। बनाते, संघर्ष से गुंजाते हैं। सोनाली मोहन को टिकट ये देंगे, हमारे ऊपर। आपने दागी उम्मीदवारों को टिकट देने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने ये कहा है कि हमने हर एक और व्यक्ति दूसरे दलों के दाग को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो इनकी मजबूरी है, क्योंकि ऐसे नेता बाहुबल जिसे हम कहते हैं, मसलमैन जिसे हम कहते हैं, उन्हें टिकट देने की मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने आज तक ऐसा कोई भी काम अपने क्षेत्र में नहीं किया जिसके बेस पर उन्हें चुनाव जीता जा सके। तो ये उनकी मजबूरी है कि एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करो जो कि आज एग्जाम्पल जिसका हम शुरू में ही जिक्र कर रहे थे कि मोकामा में एक डराने धमकाने की राजनीति शुरू हो चुकी है। जनसुराज के नेता भी गोली चलाते हैं ताकि कैंडिडेट को डराया जा सके और राजनीति में चुनाव किया जा और सके। बहुत एक लाइन का कमेंट दे दीजिए कि जंगल राज के मुद्दे से क्या फायदा होगा? विशाल, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बिहार में 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपको नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, राहुल, जनता समझदार है, जनता राहुल, समझदार। क्या बीजेपी को एनडीए को फायदा होगा जंगल राज का राग अलापने से? देखिए, एनडीए ने हमेशा विकास की राजनीति की है और यहाँ तक महागठबंधन का सवाल उठता है, ना नौ में तेल होगा ना राधा नाचेगी। और मैं आपको इस बात की भी जानकारी दे दूं कि तेजस्वी और राहुल गांधी में खुद कंपटीशन। शॉर्ट कमेंट सोनाली, आपको लगता है कि इस चुनाव में जंगल राज मुद्दा है? जंगल राज मुद्दा है और महाजंगल राज जिसकी हम बात करें वो मुद्दा है। जिस जंग से मौजूदा सरकार अपनी उपलब्धियों को दिलाने में असक्षम रही है, सरकार उसी बेस पर बनने वाली, जनता उसी बेस पर निर्णय लेने वाली। और बिहार की जो स्थिति आज के दिन में बद से बदतर होती जा रही है, आज भी 28वें स्तर पे है, ये उसी के बेस पर। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खास चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखना ये होगा कि नेता अपने ढंग से इस मुद्दे को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका वाद प्रतिवाद उस पर हो रहा है। जनता क्या इस मैसेज को रिसीव करती है? तो जब मतगणना होगी 14 तारीख को और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये बताएगा कि क्या इसमें जंगल राज का मुद्दा भी कहीं शामिल है, इसने प्रभावित किया है, किसके पक्ष में गया है, किसके विपक्ष में गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में इस समय इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई चर्चा, एक नए विषय को लेकर। धन्यवाद।